हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फ़ोन कैसे पे मैंने अपने Redmi 9A डिवाइस में या फिर आपके लिए Redmi 9i डिवाइस में एंशिएंट ओएस रूम को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, जैसे कि आपके लिए Poco C3 या फिर Redmi 9 के एंजेलिका वगैरह को बहुत सारे कोड नेम्स है। तो आज की इस वीडियो में इस रूम का फुल रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें क्या क्या अच्छा है, क्योंकि एक ऑफिशियल रोम और ये पहली ऑफिशियल रोम है हमारे डिवाइस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रोम है। तो आज की इस वीडियो में इस रूम का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि मुझे आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रोम है, सबसे पहले आपको दिखा दूँ कौन से डिवाइस के लिए अवेलेबल है। देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, दोनों भी है। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वर्किंग भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये है वो रोम एंशिएंट ओएस गार्डन अपडेट अपकमिंग एंशिएंट ओएस वर्जन 5.7 का एंड्रॉइड 11 में Redmi 9C, 9C, NFC 9A, 9 इंडिया और Poco C3, जो कि गार्डन के नाम से सारे डिवाइस के लिए ऑफिशियल अवेलेबल है। देख सकते हैं ऑफिशियल रोम है, 9C के लिए अवेलेबल है और 9 इंडिया के लिए अवेलेबल है, जो कि एंजेलिका कुछ कोड नेम है इसका। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रोम है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है और इसका गेमिंग रिव्यू भी मैं आपके लिए आगे जाके लेके आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे तो मैं आपको अबाउट फ़ोन में जाकर दिखा देते हैं। अबाउट फोन में देख सकते हैं डिवाइस नेम गार्डन, क्योंकि गार्डन मतलब बहुत सारे डिवाइस का एक ही कोड नेम, जैसे कि Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro है मियरटेल के हिसाब से, वैसे इनके लिए भी इस टाइप का कोड नेम रखा गया है जिसका नाम है गार्डन। मतलब ये मत समझ लेना पार्क में जाना है गार्डन वगैरह, सिंपल सा कोड नेम है, इसकी ज़्यादा कुछ है नहीं। चिपसेट हीलो G35, जो कि अलग दूसरे डिवाइस जैसे कि Redmi 9 उसका G35 है, Poco C3 उसके जैसे इसका कोड नेम G35 मतलब चिपसेट G35 लिखा गया है, वैसे उसकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे आप हार्डवेयर इन्फो में जाओगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस मॉडल वगैरह देखने को मिल जाएगा। फर्मवेयर इन्फो में देख सकते हैं हमको वर्जन एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड्रॉइड वर्जन 11, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से एंड्रॉइड 10 को इस्तेमाल कर रहे हैं MIUI का। जिनको अभी एंड्रॉइड 11 का इस्तेमाल करना है तो आप इस रूम को इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही इसमें 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। अब बात है तो ये रोम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाती है। देख सकते हो आप उसके एनिमेशन वगैरह देख सकते हो। कंट्रोल सेंटर की बात करें, कंट्रोल सेंटर नॉर्मल सा AOS बेस्ड हमको देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल हमको नॉर्मल सा बड़ा सा देखने को मिल जाता है, जो कि 9 पाई का है, हमको देखने को मिल जाता है। पावर मेन्यू की बात करें तो पावर मेन्यू नॉर्मल कस्टम रोम में जैसे देखने को मिलता है वही, बस इस कस्टम रोम में हमें ज़्यादा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलते। जो नॉर्मल कस्टम रोम से उन्हीं के सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन बार, या फिर आप कह लो वॉल्यूम पैनल चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह टॉगल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। बस एक फीचर मुझे अच्छा लगा जो कि इसमें नया है, वो है मैग्नेट 11। देखिए इसमें आपको बहुत सारे तगड़े फीचर देखने को मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। ये जो रोम है फुल्ली कस्टमाइजेबल रोम है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। जैसे इतने सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करने के लिए देखने को मिल जाती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेटेस्ट नो अबाउट मैग्नेट, यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप जान सकते हो इसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस बार में आप स्टेटस बार की लेआउट कौन सा चाहिए आपको, आइकॉन मैनेजर आपको आइकॉन कौन से चाहिए वगैरह स्टेटस बार में, या फिर कैरियर लेबल आप यहाँ से कुछ भी लिख वगैरह सकते हो, आपकी मर्जी है, जो कि दूसरे इसमें भी आ जाता है वो वाईफाई MIUI 11 का आइकॉन वगैरह। इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में आपको बहुत सारे फीचर जैसे कि थीम्स देखने को मिल जाता है। थीम से आप वहाँ से चीज़ें वगैरह यहाँ से एनेबल वगैरह कर सकते हो, आपको जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको और फीचर्स के बारे में बता दूँ तो सिंपली मैं इसमें वापस से जाता हूँ। इसमें आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्यूएस पैनल आपको कौन सा कलर का चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू है, ये सब रेड वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी मर्जी आपकी मर्जी है, कोई भी आप कलर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको कौन से टाइप का नोटिफिकेशन लाइट कौन सी चाहिए, बैटरी चार्जिंग लाइट कौन सी चाहिए, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। कलर्स वगैरह देख सकते हो, लो बैटरी, येलो बैटरी, इस टाइप से आपको कलर वगैरह सिलेक्ट करने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप इसको सेटिंग में जाके चेंज वगैरह कर सकते हो। अब इसमें पावर मेन्यू की बात करें तो पावर मेन्यू आपको कौन से ऐसा सेटिंग्स वगैरह चाहिए, जैसे कि देखते हैं मैं सबको एनेबल कर दूंगा और पावर मेन्यू को एक्टिवेट करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें स्क्रीनशॉट आ जाता है, और यहाँ पे एडवांस में देख सकते आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिंपली मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में जैसे हम गेस्चर वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको सिस्टम नेविगेशन गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एड्स ऑफ गेस्चर, आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है।
एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन को ऑफ चाहिए तो ऑफ कर सकते हो और ऑन चाहिए तो आप ऑन भी रख सकते हो। ज़्यादा कुछ फीचर्स में नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत कस्टमाइजेबल फीचर, जैसे कि लॉक स्क्रीन में आपको कौन सा क्लॉक चाहिए ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। AOD पे आपको देखने को मिल जाता है, AOD आइकॉन्स और लॉक स्क्रीन वगैरह, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था। स्टेटस पर हाइड लॉक स्क्रीन, चार्जिंग एनिमेशन आपको कौन सी चाहिए, फ्लैश चाहिए, ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो इस रोम को, जो कि 500-600 MB की आती है। बस सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना और GF को फ्लैश कर देना। लास्ट में बता दूँगा आपको कैसे फ्लैश करना है इसको, सिर्फ बताऊँगा, फ्लैश करके नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ तगड़े फीचर की जो कि मुझे अच्छे लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऐप रिसेंट में जाऊँगा, तो जैसे आप इसके लोगो पे टैप करोगे आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। या सब दूसरी चीज़ें वगैरह भी ओपन कर सकते हो, देख सकते अच्छी तरह से वर्क करता है, ये देख सकते अच्छी तरह से वर्क भी करता है। सिंपल आप आराम से इसको यूज़ वगैरह कर सकते हो, कुछ स्टेप से डाउन स्वाइप वगैरह कर सकते हो, जैसे कि MIUI में आता है। और वापस से मैं इसमें जाऊँगा तो देखिए आपको ऐप इन्फो स्प्लिट स्क्रीन अनइंस्टॉल, और यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट और क्लियर ऑल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ साथ रैम यूजेज के लिए आपको देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे कितनी रैम यूज़ किया वगैरह देखने को मिल जाता है। जैसे भी इसमें एक स्क्रीनशॉट पे टैप करूँगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, कुछ स्टेप से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेता है। और चाहे तो आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट लगा सकते हो, कुछ स्टेप से वगैरह आपकी मर्जी आप कर सकते हो। अब बात करें साइड में आपको गूगल का ग्लांस वगैरह देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको गूगल का कैमरा पहले से देखने को मिल जाता है। देख सकते गूगल का कैमरा कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि मैं इसको आपको पिक खींच के दिखा दूँ, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसको जूम इन वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो अच्छी तरह से वर्किंग है। कैमरा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें आपको कस्टमाइजेशन के लिए चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेटिंग्स में आपको बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, देख सकते फोर्स इनहैंस, डार्क मोड, लाइट मोड वगैरह। हाँ, और मैं आपको बता दूँ इसमें आपको विजेट्स भी बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये आपको विजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं यहाँ से, जो कि आपको पहले से एंशिएंट और स्टफ की तरफ से मिल जाते हैं, जो कि मैंने ये लगाया हुआ है, देख सकते हैं। और साथ ही कंट्रोल सेंटर में आपको डार्क मोड भी दिया गया है, आपको आराम से जैसे बैटरी से उसको एनेबल करोगे डार्क मोड आपका अपने आप एनेबल हो जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। देख सकते हैं डार्क मोड हमारा एनेबल हो चुका है, कुछ इस टाइप से पूरा डार्क हुआ देखने को मिलता है। देख सकते हैं गूगल का ये डार्क हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है, पूरा ही डार्क हो जाता है। उसमें कोई भी ज़्यादा ब्लोटवेयर हमको देखने को नहीं मिलता, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेटर कैलेंडर वगैरह देखने को मिलता है, कोई भी फालतू के ऐसे देखने को नहीं मिलते, जो कि बड़ी अच्छी बात है। चाहे आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, जैसे देख सकते हैं मैं म्यूजिक वाला एप्लीकेशन में जाऊँगा, ऐप इन्फो में जाऊँगा, तो ये डिलीट तो होता है कि नहीं पता नहीं, मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको शायद से फोर्स स्टॉप वगैरह डिसेबल वगैरह कर सकते, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए रूट की चीज़ें वगैरह छेड़खानी वगैरह करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं नेविगेशन बार वगैरह अच्छे अच्छे फीचर इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। इस रोम को आप आराम से यूज़ कर लेना, कि देख सकते हैं जैसे मैं इसको इस टाइप से दबा के रखूँगा, यहाँ पे आपको एंशिएंट होम के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे आप आइकॉन्स के शेप वगैरह, साइज़ आपको कौन सा चाहिए, साइज़ आपको स्मॉल चाहिए, बिग चाहिए, स्मॉल रहने देंगे। आइकॉन पैक आपको एंशिएंट हो स्टेप का चाहिए तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मिस सेलेंडर्स का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। इसी तरह हमारा जो आइकॉन्स पैक वगैरह बहुत ही ज़्यादा ओपी देखने को लगता है, जो कि सैमसंग की तरह से आता है। सैमसंग की कॉल आइकॉन वगैरह, मैसेजिंग, यूट्यूब का आइकॉन एकदम यूट्यूब एडवांस, ये इंस्टाग्राम लोगों कुछ टाइप का सेटिंग वगैरह, मेरे को इसके जो आइकॉन्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ओपी देखने को लगे। इसमें हमको एंड्रॉइड 11 के का ये फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो आइकॉन्स है भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगे, बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल रूम है, स्मूथ भी चलती है। बस इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को आया कि इसमें जो हमारा स्क्रोलिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जो कि अटक अटक देखते एकदम स्लो अटक, ऐसे फुल स्पीड में नहीं होता है, एकदम अटक अटक के होता है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा इतना। लेकिन आप इसको परफॉर्मेंस के लिए रोम में इस्तेमाल कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी अच्छी रोम है। मैंने गेमिंग ट्राई नहीं की, अगर आप चाहते हो तो गेमिंग रिव्यू भी मैं लेके आऊँगा। तो ये देख के वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़रूर से बेल वेलकम को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। और इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 25 लाइक्स, आई होप पूरा कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।